जग्गू बेटा, अब अपनी स्कूल की चीजें गुम ना करना। मैंने और आपके पापा ने बहुत मेहनत से आपकी किताबें और कापियां खरीदी हैं। मम्मा मम्मा, पता है मैं चीजें गुम नहीं करता, बल्कि दूसरे छोटे पक्षी मेरी सब चीजें चोरी कर लेते हैं। किसी और की चीजें तो चोरी होती नहीं, एक तुम्हारी ही चीजें चोरी होना होती हैं। अब जाओ, स्कूल का टाइम होने वाला है। फिर जग्गू अपना बैग उठाकर स्कूल की तरफ चलता है। कुकू और किकी रास्ते में उसे मिलते हैं। क्या मुसीबत है यार, मुझे आज फिर स्कूल जाना पड़ रहा है। मैंने सोचा था कि आज नदी पर जाकर खेलूंगा। जग्गू, मम्मा कहती हैं कि पढ़ने के समय पढ़ाई और खेलने के समय खेलते हैं। हमारे मम्मा पापा अपना पेट काट कर हमें स्कूल के नए बैग और किताबें और यूनिफॉर्म लेकर देते हैं, और आप पढ़ने से डरते हो। जग्गू कौवा स्कूल जाने से बहुत डरता था। वो जानबूझकर अपनी स्कूल की चीजें गुम कर देता ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े। सब छोटे पक्षी तोते टीचर की बातें ध्यान से सुन रहे थे, जबकि जग्गू क्लास में सोया हुआ था। कुकू, इसे जगाओ, जग्गू सो गया है। जग्गू, उठो उठो जग्गू। हाँ, मैं तो जाग रहा हूँ। अगर पढ़ाई में दिल नहीं लगाओगे तो तुम्हें ऐसे नींद ही आएगी क्लासरूम में। जो बच्चे दिल लगाकर पढ़ाई नहीं करते वो सारी उम्र आवारा फिरते हैं। मगर सर, पढ़ना कौन सा कोई आसान काम है। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, पूरे हफ्ते बाद एक दिन मिलता है खेलने को। ऐसे ही छुट्टी का टाइम हो जाता है। कुकू और किकी अपने बैग उठाकर अपने घर चले जाते हैं, जबकि जग्गू तो आज कुछ और ही सोच रहा था। वो सीधा नदी की तरफ जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। एक दो चीजें गुम करूं तो मम्मा पापा नहीं ले देते हैं। अब मुझे पूरे का पूरा बैग ही गुम करना होगा। मैं अपना बैग नदी में फेंक देता हूँ और मम्मा पापा से कहूँगा कि मेरा स्कूल बैग गुम हो गया है। ऐसा सोचते हुए जग्गू अपना स्कूल बैग नदी में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। जग्गू बेटा, आपका बैग कहाँ है? जग्गू झूठ मूठ का रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मैं ब्रेक में वॉशरूम गया था कि मेरा बैग किसी छोटे पक्षी ने चोरी कर लिया। जग्गू बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे का पूरा बैग कौन चुरा सकता है तुम्हारा? मम्मा, यही तो मैं सोच रहा हूँ। अब हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हें नया बैग लाकर दे सकें, और किताबें भी तो गईं। अब कहाँ से इतने पैसे लेंगे? मैं 2-4 दिन छुट्टी कर लूँगा। मम्मा, जब पैसे आए तो आप मुझे नई किताबें और बैग ले देना। आपके पापा आ लें, फिर हम कुछ करते हैं। गौरी बहन, आप दुखी ना हो। मेरे पास भी इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं जग्गू के लिए नया बैग और किताबें लेकर दे सकूं। चलो हम कबूतर के पास जाते हैं। मुझे तो जग्गू ने बहुत परेशान कर रखा है। रोज अपनी चीजें गुम कर देता है। आज तो पूरा बैग ही उसने गुम कर दिया है। फिर चिड़िया और गौरी कौवी कबूतर की तरफ चले जाते हैं। हम ऐसा करते हैं, सब मिलकर थोड़े थोड़े पैसे डालकर जग्गू के लिए सारी चीजें नई खरीद लेते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। कबूतर किताबों के लिए पैसे देता है, चिड़िया नया बैग ले आती है और तोता कापियाँ और पेंसिलें।
मेरे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोच रही थी कि अब जग्गू कभी स्कूल नहीं जा पाएगा। ऐसे मुश्किल समय में पड़ोसी ही एक दूसरे की मदद करते हैं। आप अब घर जाइए, जग्गू बेटा ये सब देखकर बहुत खुश होगा। जग्गू, जग्गू, उठो बेटा, देखो तो मम्मा ने सब कर लिया। मम्मा आपके लिए नया बैग और किताबें लाई है। ये सब देखकर जग्गू तो बहुत दुखी हो जाता है। क्या मम्मा, ये सब आप कहाँ से ले आई हैं? आपके पास तो इतने पैसे ना थे। बेटा, अपनी संतान के लिए मम्मा और पापा को सब करना होता है, उनके पास पैसे हों या ना हो। मम्मा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। क्या बेटा? मम्मा, हमारी कभी कोई चीज गुम नहीं हुई स्कूल में, फिर जग्गू की ही क्यों होती है? बेटा, इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं आती। मम्मा, वो पढ़ाई भी दिल लगा कर नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है वो अपनी चीजें खुद ही गुम कर देता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कोई बच्चा कैसे अपने मम्मा पापा को इतना परेशान कर सकता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जग्गू स्कूल में जा रहा था कि रास्ते में उसे चोर उल्लू एक पेड़ पर बैठा हुआ दिख जाता है। उसके दिमाग में एक नई योजना आती है। वो सीधा चोर उल्लू के पास जाता है। चोर उल्लू, पता है हमारे घर में सोने का हार है, मेरी मम्मा के पास है। अच्छा, ये लो, चॉकलेट खा लो और मुझे ये भी बताओ कि आपकी मम्मा ने वो हार कहाँ रखा हुआ है? मम्मा ने वो हार संदूक के ऊपर एक बैग में रखा हुआ है। अच्छा, ये लो, एक और चॉकलेट लो और मजे करो। फिर जग्गू वहाँ से अपने स्कूल चला जाता है। वो आज बहुत खुश था। जग्गू, सुना है तुम्हारा स्कूल का बैग गुम हो गया था। हाँ टीचर, कोई पक्षी मेरी चीजें चुरा लेता है। अब ऐसा नहीं होगा, मैंने एक चौकीदार को रख लिया है। जब आप ब्रेक टाइम बाहर जाओगे तो वो आपकी चीजों की हिफाजत करेगा। रात हो जाती है। कौवा और कौवी भी सो जाते हैं, मगर जग्गू जाग रहा था। गुड बाय मेरे बैग, आज आपकी आखिरी रात है मेरे घर में, क्योंकि कल तुम मेरे पास नहीं रहोगे। ऐसा कहते हुए जग्गू अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही आधी रात होती है, चोर उल्लू कौवे और कौवी के घर में हार चुराने आ जाता है, जिसका जग्गू कौवे ने उसे बताया था। चोर उल्लू कौवे के घर में घुस जाता है। वो इधर उधर देखता है, उसे कहीं भी कुछ नजर नहीं आता। जग्गू जाग रहा था और वो चोर उल्लू को देख रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है वो बच्चा झूठ बोल रहा था। अब मुझे खाली हाथ ही जाना होगा। चोर उल्लू, मैंने तो आपको उल्लू बनाया था, मगर अब अगर तुम मेरा स्कूल बैग चुरा कर ना लेकर गए तो मैं शोर मचा दूंगा और मम्मा पापा से आपकी खूब पिटाई होगी। नो नो, शोर ना मचाना छोटे कौवे, मैं तुम्हारा स्कूल का बैग ले जाता हूँ। फिर चोर उल्लू जग्गू का स्कूल बैग उठाकर ले जाता है। अब तो स्कूल से मेरी पक्की पक्की छुट्टी हुई। रास्ते में जाते हुए चोर उल्लू उस छोटे कौवे की शरारत पर मन ही मन में हंस रहा था। ये बैग मेरे किस काम का? ऐसा सोचते हुए चोर उल्लू वो बैग रास्ते में फेंक देता है। उठो उठो जग्गू बेटा, स्कूल का समय होने वाला है, जल्दी उठो। मम्मा, मगर मेरा बैग तो चोर उल्लू ले गया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? गोरी देखती है तो सच में जग्गू का स्कूल बैग घर में नहीं था। फिर उनके
घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू और गोरी दरवाजा खोलते हैं। चिड़िया और उसका बेटा कुकू बाहर खड़े थे। जग्गू, आपका स्कूल बैग हमारे घर के पास पड़ा हुआ था। जग्गू बेटा, साथ में एक चिट्ठी भी है जो चोर उल्लू ने आपके नाम लिखी है। गोरी कौवी ये सब देख बहुत हैरान थी। कुकू चिट्ठी पढ़ता है। जग्गू, मुझे विश्वास है आपका बैग आपको मिल जाएगा, मगर बेटा याद रखना, अगर पढ़ोगे नहीं तो सारी उम्र मेरी तरह चोरियां ही करोगे। ऐसे जग्गू सबके सामने बहुत शर्मिंदा होता है और वो अपनी मम्मा से दिल लगाकर पढ़ने का वादा करता है। फिर कुकू और जग्गू स्कूल चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे माता पिता बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें, ताकि हम अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। दिन ब दिन सर्दी बढ़ रही थी। सभी पक्षियों ने भी सर्दी से निपटने का बंदोबस्त कर लिया था। पक्षियों ने गर्म बिस्तर बना लिए थे और भोजन जमा कर लिया था। फिर एक दिन सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। चिड़िया बहन, सब ठीक तो है? आपने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठे किया है? अगर कुछ खाने को देना है तो जल्दी जल्दी दे दें, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कालू भैया, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों की रातों में चोरियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि सर्दियों की रात में जंगल में सन्नाटा होता है। कोई भी पक्षी ठंड के कारण घर से बाहर नहीं निकलता। पिछली बार मेरा सारा भोजन कोई चोर चुरा कर ले गया था। इसीलिए मैंने सोचा है कि इस बार चोरों से निपटने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। तो फिर क्यों ना हम जंगल में कोई चौकीदार रख लें, जिसे हम सब मिलकर भोजन दे दिया करेंगे और बदले में वो चौकीदार हमारे घरों की रखवाली किया करेगा। ऐसी ठंडी रात में कौन पहरा देगा? अगर आप सब पक्षी मुझे भोजन दे दिया करें तो मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं पहरा दिया करूँगा और किसी भी चोर को अपने जंगल में घुसने नहीं दूंगा। फिर सब पक्षी कौवे की बात मान लेते हैं। गोरी, अब तो हमें मुफ्त में भोजन मिलेगा और वो भी घर बैठे। कालू जी, वो कैसे? हमें घर बैठे कौन भोजन देकर जाएगा? आज रात से मैं जंगल में पहरा दिया करूँगा और बदले में पक्षी मुझे भोजन दिया करेंगे। कालू जी, परंतु मुझे एक डर है, अगर सच में चोर आ गए तो फिर क्या करेंगे? कहीं वो चोर तुम्हें मार ही ना दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, कितना भी बड़ा चोर हो चौकीदार को देखकर अपनी राह बदल लेता है। रात हो जाती है और कालू जी अपनी सीटी गले में डालकर पहरा देने निकल जाता है। जागते रहो, जागते रहो। कालू ऐसे जंगल में पहरा देता है और दूसरे पक्षी आराम से बेफिक्र होकर अपने अपने घरों में सोते हैं। जब सुबह हुई तो कालू अपने घर जाकर सो जाता है। चिड़िया बहन, आज तो मैं बड़े मजे से सोया। अगर कालू अच्छे से काम करेगा तो हम उसकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। ये काम कालू ही अच्छे से कर सकता है, क्योंकि वो तो रात में अकेला डरता भी नहीं है और उसे तो ठंड भी कम लगती है। चिड़िया बहन, चले मेरे घर, मैंने सूजी के लड्डू बनाए हैं, जाकर इकट्ठे खाते हैं। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा सारी रात पहरा देता और वो अपना काम अच्छे से कर रहा था, इसलिए सभी पक्षी कालू कौवे से बहुत खुश थे। दोस्तों, चलो आज हम सब पहाड़ों वाले जंगल में जाएंगे और ठंड के दिनों के लिए लूट मार करेंगे।
सुना है पहाड़ों वाले जंगल में पक्षियों ने काफी भोजन जमा कर रखा है अपने घरों में। क्या दिन में सबने अपनी अपनी नींद पूरी कर ली है? जी जी राजा जी। फिर वो उल्लू चोरी करने के लिए पहाड़ों वाले जंगल की तरफ निकलते हैं। वो जैसे ही पहाड़ों वाले जंगल में पहुंचते हैं तो वो कालू कौवे को पहरा देते देख एक जगह रुक जाते हैं। जागते रहो, जागते रहो। ये पक्षी तो बहुत सियाने हो गए हैं। इन्होंने तो अपनी रक्षा के लिए चौकीदार रख लिया है। अब क्या करें? करना क्या है? चौकीदार भी हमारी तरह का चोर ही है, कौवा है। चलो बात करते हैं और उसे लालच देते हैं। फिर वो उल्लू कौवे के पास जाते हैं। कौन हो? कौन हो तुम? आहिस्ता आहिस्ता बोलो कौवे। हम चोर उल्लू हैं और तुमसे डील करने आए हैं। डील? कैसी डील? मैं समझा नहीं। तुम चौकीदार हो और हम चोर। हमें चोरी करने दो और हम तुम्हें चोरी के माल में से 50% देंगे। ऐसे हमारा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी। मैं अब ईमानदार कौवा बन गया हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर ना गए तो मैं सब पक्षियों को बुला लूंगा। फिर उल्लू वहां से चले जाते हैं। वो सीधे कालू के घर उसकी पत्नी के पास जाते हैं। गोरी, ओ गोरी, उठो। कौन है? चोर, चोर, देखो मेरे घर चोर आ गए। गोरी चुप कर जाओ। हम हैं तो चोर ही, परंतु तुम्हारे घर चोरी करने नहीं आए। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम तुम्हारे पति कालू के पास गए थे। वो इस जंगल का चौकीदार है और हम यहाँ के चोर। उसे कहा कि 50% माल उसे देंगे और वो हमें चोरियां करने दे, परंतु वो कह रहा है कि वो अब ईमानदार हो गया है। हमें पता है तुम दोनों पति पत्नी भी कभी हमारी तरह के ही चोर हुआ करते थे। अगर डील मंजूर है तो तुम अपने पति कालू को समझाओ। ये सुनकर गोरी लालच में आ जाती है। अगर ऐसा है तो कालू की तुम चिंता ना करो, डील पक्की हुई। हाँ, मगर याद रखना 50% लेंगे हम चोरी का माल। फिर गोरी उल्लुओं के साथ जाती है। कालू जी, तुम भी पागल हो। इतनी अच्छी डील कर रहे हैं उल्लू चोर भाई जी और तुम इनकी बात ही नहीं मान रहे हो। परंतु गोरी, अब मैं चुप कर जाओ। अगर ज्यादा बोले तो कल ही अपने मैके चली जाऊंगी। मैके की बात सुनकर कालू मान जाता है। तो फिर 50% तुम्हारा हुआ। फिर वो चोर उल्लू बुलबुल के घर से भोजन चुराते हैं और आधा भोजन गोरी को देकर वहाँ से चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया और कबूतर के पास जाती है। कालू भी आ जाता है। कालू, तुम्हारे होते हुए कोई चोर मेरा सारा भोजन चुरा ले गया। अब मैं क्या खाऊंगी? मैं तो लुट गई। कालू, क्या सो जाते हो रात को? कालू भैया, अगर ऐसा होता रहा तो हमें तुम्हें तनख्वाह देने का क्या फायदा? आप सब बोले जा रहे हो, मेरी बात भी सुन लो। मैं सारी रात जाग कर पहरा देता हूँ। वो चोर बहुत शातिर है, न जाने कैसे चोरी करके ले गया। फिर क्या था, वो उल्लू हर रात आते और किसी न किसी पक्षी के घर में चोरी करते। आधा माल खुद ले जाते और आधा कालू कौवे को दे जाते। धीरे धीरे कालू कौवे के घर में तो भोजन ही भोजन जमा हो गया था। कालू जी, अब बस बहुत हो गया। आज से तुम चौकीदारी नहीं करोगे। वो क्यों गोरी?
हमारे पास इतना भोजन तो जमा हो गया है कि सर्दियाँ अच्छे से गुजर सकेंगी। अब क्या जरूरत है ठंड में मरने की, और वैसे भी मुझे अकेली को घर में डर लगता है। फिर कालू कौवा कबूतर को रिजाइन दे देता है। आज से मैं चौकीदारी नहीं करूँगा। मेरी पत्नी बीमार हो गई है, मुझे रात को उसे दवा देना होती है। ऐसे अचानक कालू, अब क्या हुआ तुम्हें? जंगल में चोरियां भी हुई, हमने फिर भी तुम्हें तनख्वाह दी। अब ठंड बढ़ रही है और तुमने पहरा देने से इनकार कर दिया है। ना जी, अब मुझसे नहीं होता। ऐसा कहते हुए कालू अपने घर चला जाता है। उनके घर में तो भोजन की बोरियां जमा हो गई थीं और वो बहुत खुश थे। देखा कालू जी, मेरा कहना माना तो कितना ज्यादा भोजन जमा हो गया है। इतना भोजन तो मैंने सपने में भी नहीं देखा कभी। कालू कई रातों से सोया नहीं था। वो घोंसले में लेटते ही सो जाता है और गोरी भी सो जाती है। उस रात को उल्लू फिर से आते हैं। वो कई घरों में देखते हैं, उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और फिर वो कालू और गोरी के घर ही आ जाते हैं। इतना भोजन तो हमारे पास भी नहीं जमा हुआ जितना इस कालू ने जमा कर लिया है। उठाओ सारे का सारा ही। वो उल्लू कालू के घर से सारा भोजन उठाते हैं और चले जाते हैं। कालू और गोरी सोए हुए थे। सुबह हो जाती है। कालू, उठो उठो कालू, देखो हमारे घर में चोरी हो गई है। कोई हमारा सारा ही भोजन चुरा ले गया है। ये तो होना ही था, वो उल्लू हमें भी चूना लगा गए। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। सच ही कहते हैं, बुरे पक्षियों का साथ कभी नहीं देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है।